नमस्कार आदाब। मैं प्रांजल कश्यप स्वागत करती हूँ आपका मुरादाबाद दर्शन के हमारे इस एपिसोड में, जहाँ हम आए हैं श्रीमती बीना अग्रवाल जी के स्मृति पार्क में। और आज हम बात करने वाले हैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष जी से और जानने वाले हैं उनके विचार कि वो क्या सोचते हैं मुरादाबाद में जो राजनीति अभी चल रही है, जो दौर अभी चल रहा है राजनीति का, उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुरादाबाद में हम अभी इस पार्क में हैं, तो स्वच्छता के बारे में अभी तो हमें यहाँ पर काफ़ी स्वच्छता दिखाई दे रही है, लेकिन अगर पूरे मुरादाबाद की हम बात करें तो स्वच्छता में मुरादाबाद किस पायदान पर खड़ा है? मुरादाबाद में जहाँ अगर आप स्वच्छता की बात करेंगे तो जिस तरह से शहर का विकास होना चाहिए और उस विकास के पैमाने में कहीं ना कहीं स्वच्छता की भी अपनी अहम और विशेष भूमिका है, तो नागरिकों की जिम्मेदारी के साथ साथ जो अथॉरिटीज़ हैं, वो नगर निगम है या जो लोकल अथॉरिटीज़ और भी लेवल पर, या जो प्रेमाइसेस होते हैं, बेसिकली कमर्शियल प्रेमाइसेस जो हैं, तो उनका जो वेस्ट है वो सड़कों पर ना आए। और हमें भी पे बैक टू सोसाइटी की सोच के साथ जो हम आम नागरिक हमारे देश, क्षेत्र और प्रदेश के प्रति, हमारे शहर की साफ सफाई और गंदगी को कम करने के प्रति जो हमारा कर्तव्य बोध होना चाहिए, सबसे पहले प्रत्येक नागरिक को उस कर्तव्य बोध के प्रति सजग होना पड़ेगा और अथॉरिटीज़ को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। क्योंकि हम ये देख रहे हैं जो अभी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम मुरादाबाद में चल रहा है, लेकिन अगर हमारा नागरिक मुरादाबाद का अगर वो दे रहा है पैसा डोर टू डोर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली हैं, और वो सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो संस्थाएं हैं वो अपने बेसिस पर उन कर्मचारियों की तनख्वाहें दे रही हैं, अगर वही जो लेबर है वो सीधे निगम से कनेक्टेड हो जाए और सीधे अगर लोगों को घर से फ्री ऑफ कॉस्ट कूड़ा उठने लगे, उन्हें कोई पैसा ना देना पड़े और लेबर को भी अच्छा मेहनताना अथॉरिटीज़ से मिलने लगे, तो बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था मुरादाबाद के अंदर हो सकती है। लोगों में ये ध्येय पैदा हो सकता है कि हमें कूड़ा सड़कों पर नहीं डालना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लेने वाला हमारे घर ही पहुंचेगा और लेने वाले को पता है कि मुझे इससे पैसा नहीं सरकार से मिलेगा और मुझे इसका काम करना भी मेरे कर्तव्य की परिधि में और मेरे फर्ज की परिधि में आता है। साथ ही साथ जो कमर्शियल हमारा वेस्ट है उसका निस्तारण सुनिश्चित हो, और जो पूरे क्षेत्र से एक सैनिटरी इंस्पेक्टर तक की जो ड्यूटी है या सुपरवाइजर्स की, बेसिकली सारा जो भार बोझ है वो स्वीपर्स पर है। पर अगर सारी अथॉरिटी मिलकर के काम करे, और अभी हम देखते हैं कि स्वीपर्स काम करते हैं, उनका फ़ोटो लेकर के डाला जाता है ऐप पर और तब ये निश्चित हो जाता है कि साफ सफाई हो रही है। लेकिन अगर ऐसे ही हम कोई ऐप बना करके सारे शहर को अगर हम जोड़ दें, और ऑलरेडी ऐप हैं, भारत स्वच्छ भारत का भी ऐप है, लेकिन अगर और हम लोकल लेवल पर बना दें, और अगर कहीं लगता है कि उस ऐप के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर ये मनोभाव और ये भावना पैदा कर सके कि उन्हें अपने शहर को साफ रखने के लिए अपना कदम प्रतिदिन निश्चित निरंतर बढ़ाना पड़ेगा, तो निश्चित ही शहर, हर क्षेत्र, हमारे विद्यालय, हमारे कमर्शियल, हमारे बाजार, हमारे पार्क और हमारा स्वास्थ्य, वो भी पूरी तरीके से स्वच्छ होगा, मजबूत होगा, और अच्छे विचार और हमारी उन्नति भी सफाई से जुड़ी है। माता लक्ष्मी भी वहाँ वास करती है जहाँ साफ सफाई होती है। कोविड-19 की वेव में भारत के हर तबके ने हर तरह से परेशानियों का सामना किया, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मंत्री हो, कोई भी हो, सबने परेशानियों का सामना किया। आपको क्या लगता है कि मुरादाबाद में स्वास्थ्य सेवा हमारी सरकार ने, हमारे जो अभी रिसेंटली जो वर्क कर रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस, उसने कितना काम किया? If I say in 2021, that's not new for the Muradabad or even for the nation or the worldwide. सभी ने ये 2020 में देख लिया था, जो हाल विश्व के कई देशों में, अमेरिका, चाइना, कई जगह हुआ था, उससे सीख लेने के बजाय आपने उस वक्त का इंतज़ार किया जब हालात बिगड़े। जबकि हेल्थ जो है, अगर मुरादाबाद की आप विशेषकर बात कर रहे हैं, तो मुरादाबाद जितना राजस्व कमाता है, चाहे वो कमर्शियली गेन करता है, कर्मचारियों की सैलरी से आता है, चाहे एक्सपोर्टर्स के पास से आता है, जितना गेन करता है, उसके हिसाब से अगर मुरादाबाद की आबादी, जो अभी हमारे पास वोटर लगभग 4 लाख के आसपास हैं, तो आप मान लीजिए उसके 4 गुना हमारी आबादी होगी, तो उसके हिसाब से हमें एट प्रेजेंट किसी भी पैंडेमिक के लिए, किसी भी हालातों के लिए, अभी हाल ही में डेंगू और उसके साथ साथ अन्य भी संचारी रोग चले हैं, पर उन संचारी रोगों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तो बहुत चलाए जाते हैं, पर साधारण जनमानस के साथ उसका जुड़ाव और साधारण जनमानस तक उसकी पहुंच और ग्राउंड लेवल पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन
और सही मायनों पर जिस उद्देश्य से वो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनकी सार्थकता हमेशा क्षीण और शून्य रही है, क्योंकि सिस्टम के साथ साथ सरकारों की भी उदासीनता रही है। और मैंने जो अभी जिक्र किया कि राजस्व का मैं बार बार जिक्र अगर कर रहा हूं, तो अगर हमारे शहर की आबादी 10 से 15 लाख है तो 1 लाख की आबादी के लिए हमें हर हाल में, चाहे हालात बिगड़ते हो या सुधरते हो, चाहे प्लाज्मा की बात हो, चाहे हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो या किसी भी तरह की बात हो, बेसिकली आज हमने बहुत कुछ, पूरी दुनिया जो जुड़ी हुई है अपने आप में, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हुई है। ऐसे हालातों के लिए हमने कोई SOS ऐप नहीं बनाया है। ऐसा कोई SOS ऐप लोकल लेवल पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाए जाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स ने अपनी मनमानी की, या हो सकता है उन्होंने अपना सहयोग समाज के प्रति देते हुए, और काम का लोड बहुत ज्यादा था तो रेसिडेंट डॉक्टर्स की भी बहुत ज्यादा कमी मुरादाबाद के अंदर रही, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। जो हमारे पास डेंटल जैसे कॉलेजेस में जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी सेवाएं उन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर दी। अगर उनको भी हम सेंट्रलाइज करके उस ऐप के माध्यम से उनका सहयोग हम मुरादाबाद के लिए, और ऐसे समय के लिए जहां मानव को उठाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मानव ने ही मानवता निभाते हुए एक नहीं लाखों जानों को बचाने का काम किया। सरकारें मास्क लगाने के लिए तो कहती हैं, पर सरकारें जो इंपोर्ट कर करके कोविड के जो स्प्रेडर्स को लेकर के आती है और फिर ला करके शहरों, गलियों, बस्तियों, क्षेत्रों और प्रदेशों में छोड़ देती है, और जब फैलता है तो उसका इल्जाम वो आम जनमानस पर लगाती हैं। तो ये सबसे ज्यादा धूर्त कार्य विशेषकर विदेश मंत्रालय भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार और विशेषकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है। फिर उस व्यक्ति को पकड़ने का काम करते हैं। अगर वो पहले ही उसको क्वारंटाइन करके, और ऐसी संभावना जो 12-14 दिन की, जिसमें वो स्प्रेडर हो सकता है या इन्फेक्ट हो सकता है या औरों को इन्फेक्ट कर सकता है, अगर उसको ही वो वहां रोक लें और एक देश के नागरिक को एक अच्छी सुविधा दे दें, तो ना तो हमें राशन की लाइन में लगना पड़ेगा, ना हमें पैदल सड़कों पर चलना पड़ेगा, ना हमें अपने रोजगार को छोड़ के आना पड़ेगा, ना हमें दर दर भटकना पड़ेगा, ना हमें मुखबंदी करनी पड़ेगी। लेकिन जो सिस्टम, सरकार और विभागों और मंत्रालयों, इनकी चूक की वजह से हजारों लाखों परिवारों ने अपने परिवार की जानों को खोया है, हजारों परिवारों के घरों में मातम छाया है। और आज भी सुविधा के नाम पर, आज भी अगर व्यवस्थाओं के नाम पर, आज भी अगर आगामी थर्ड वेव की बात अगर की जा रही है, आपने मुझसे क्वेश्चन 2021 के संदर्भ में किया है, मैं उसी को इंगित करते हुए बात कह रहा हूं। प्रशासन ने जो भी व्यवस्थाएं की, MDO को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जोड़ा गया, ऑक्सीजन प्लांटों पर लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई, तहसीलदारों की ड्यूटी लगाई गई, लेकिन अगर पहले इसका होमवर्क कर लिया गया होता तो ऐसा नहीं होता। जहां हमारे देश ने कई हजार मेट्रिक टन ऑक्सीजन दूसरे देशों को दिया, और यहाँ पर फिर ट्रेन चला करके ये कहा गया कि यहाँ ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारे पास पूरी प्रतिपूर्ति थी। तो हमारी जानों के साथ ये निश्चित तौर पर एक आम भारतीय नागरिक की जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ गिड़गिड़ाने तक ही सीमित थी। उसके आगे वो कुछ भी कर पाने में पूर्ण रूप से असहाय था। लेकिन मैं इसके नकारात्मक पहलू पर अगर बात कर रहा हूं तो वो बीते कल की बात हो गई। अगर आज हम सन 2022 के अंदर, और मुरादाबाद दर्शन, जो मुरादाबाद की ऐसी मुख्य और मजबूत आवाज है, वो मुझसे अगर पूछे और मेरी बात को अधिकारी, सरकार, मंत्री और संबंधित स्वास्थ्य विभाग अगर सुन रहा हो, तो आबादी के अनुपात के हिसाब से हमें आज भी बड़े ग्राउंड्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर एक SOS ऐप डिजिटल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स इवन 2021 में टेस्ट भी लोगों के नहीं हो पाए, ना ही सरकारी माध्यम से और ना ही प्राइवेट माध्यम से। बड़ी बड़ी लैब्स ने 3 दिन और 7 दिन के अंदर तो सैंपल की डेट दी, टेस्ट का रिपोर्ट आना तो बहुत दूर की बात थी। इसके साथ साथ ही जो हमारे CHC सेंटर्स हैं, जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, और जो हमारे मेडिकल के क्षेत्र में ट्रेनिंग करने वाले नर्सिंग के छात्र हमारे, उनको अगर रोजगार भी दे दिया जाए, आज बड़े बड़े ब्रांड नेम, डॉक्टर लाल पैथलैब, मैनकाइंड और बहुत सारे ऐसे नाम जो केवल यहाँ पर सैंपल लेने का काम करते हैं, उनकी जांचें मुरादाबाद में नहीं, बरेली में होती हैं या बाहर होती हैं, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। हमारी जांचें तो, हमारी जो लैब है, कोविड की भी लैब यहाँ पर सिक्योरिटी हुई है और भी जगह हुई है। अगर उन CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हम डायग्नोस के लिए अगर मेडिकल स्टाफ हम बढ़ा दें तो हमें रोजगार तो मिलेगा ही, हमारा स्वास्थ्य ढांचा भी मजबूत होगा
और अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी भी मिलेगी और किसी भी बुरे से बुरे हालात के लिए हम तैयार रहेंगे। तो उन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को हमें डायग्नोस सेंटर के रूप में भी ऐसे समय में परिवर्तित करने का काम करना चाहिए और हर स्तर पर हमें आगे बढ़ करके कल भले ही हालात कैसे हो, लेकिन बुरे से बुरे हालात हम देख चुके हैं, उससे बदतर हालात ना हो उसकी तैयारी हमें आज इसी क्षण से करनी चाहिए। और मेरे अनुसार लगता है कि नागरिकों का सहभाग इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नागरिक जब तो त्राही त्राही करते हैं जब बिल्कुल सर पर आ जाती है। अगर आवाज उठाते हैं तो निश्चित तौर पर मुरादाबाद के नागरिकों का स्वास्थ्य, मुरादाबाद के नागरिकों की जान की गारंटी अगर कोई ले सकता तो मुरादाबाद के नागरिकों की आवाज, मुरादाबाद के नागरिकों का हल्ला बोल और मुरादाबाद दर्शन जिसने ये आवाज उठाने का काम किया है, वही इन गूंगी, बहरी और अंधी सिस्टम, सरकार और व्यवस्था को चकनाचूर करके हमें हमारी जान की गारंटी, हमारे परिवार के स्वास्थ्य और जान की गारंटी दिला सकता है।